हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है स्टडी सर्कल में। मैं इंजीनियर सतीश कुमार सोलंकी। आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, पार्ट 2 डिस्कस करने वाला हूँ करंट अफेयर का। और पहला वाला भाग मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है और इससे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं और काफ़ी अच्छे कमेंट आ रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि इसमें कोई विलम्ब ना हो, इसलिए मैं ये पार्ट जल्द से जल्द पब्लिश करना चाह रहा था। और अपकमिंग एग्जाम में काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और ये 6th मंथ का करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यकीन मानिए कि आपको और कुछ पढ़ने की जरूरत ना पड़ेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को कवर किया हुआ है मैंने। और जैसे कि इसमें पूरा डाटा है हिंदी में, पूरा सबसे बड़ी बात है इसमें हिंदी भाषा में। कुछ लोगों को परेशानियां हो रही हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, पर लेकिन ज़्यादातर व्यूअर मेरे हिंदी माध्यम के ही हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियो हिंदी में पब्लिश किया है। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं इसको इंग्लिश में भी पब्लिश करने की कोशिश करूंगा। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, सितंबर 2016 में सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स लागू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो पहला बैंक है आईसीआईसी। आईसीआईसी बैंक है। इसमें क्या होगा, एक रोबोटिक्स रहेगा। इसमें वो सारी प्रॉब्लम दूर करेगा कस्टमर की। ये चंदा कोचर जी हैं जो कि आईसीआईसी की हेड है। और आपको बताना है कि आईसीआईसी बैंक कब स्टैब्लिश्ड हुआ था। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? यानी कि हेडक्वार्टर तो मुंबई है, पर लेकिन इसकी जो स्टैब्लिश हुआ था सबसे पहले कहां पर स्टैब्लिश हुआ था? विश्व की पहली ड्राइवर रहित टैक्सी सेवा आरंभ की है। तो इसका आंसर है सिंगापुर ने। सिंगापुर एक ऐसा देश है जिसने पहली ड्राइवर रहित टैक्सी सेवा आरंभ की है। ई टिकट पर रेल यात्रा करने वाले यात्रियों को बीमा कितने लाख का है? तो ये क्वेश्चन इसमें आया था, आईबीपीएस में भी आया था, आईबीपीएस क्लर्क में आया था ये क्वेश्चन, आईबीपीएस क्लर्क में आ गया था। तो इसमें 10 लाख तक की राशि मिलती है। जब जैसे कि आप आईआरसीटी की साइट पे जब लॉग इन करते हैं, उसमें आप टिकट बुक करते हैं, तो उसमें एक ऑप्शन होता है, तो उसमें आप पा सकते हो इस राशि का आप लाभ ले सकते हो अगर इन दैट केस अगर कोई दुर्घटना घटती है तो। भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा इंटरनेट बाजार है? तो दूसरा है। और प्रथम स्थान पे है चाइना। चाइना फर्स्ट नंबर पे है जो कि इंटरनेट के बाजार में, और इंडिया है सेकंड नंबर पे। और वैसे भी चाइना की जो पॉपुलेशन है फर्स्ट नंबर पे है और इंडिया की सेकंड नंबर पे है। स्वास्थ्य सेवाओं पर 188 देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो 143वां स्थान है। तो इस पर गंभीरता से सोचने वाला का विषय है। फोर्स की 100 अमीरों की सूची में 4 भारतीय महिला हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? किरण मजूमदार सो हैं, और सावित्री जिंदल, और लीना तिवारी जो कि हेवल्स के संस्थापक, और विनोद गुप्ता की पत्नी बनीमत राय। आम बजट में रेल बजट का विलय होगा। यानी कि अब रेल बजट जो कि पहले से सेपरेट होता था, सेपरेट प्रोड्यूस होता था, पर लेकिन अब इसमें आम बजट में ही मिला दिया जाएगा। तो ये 2017-2018 वाले बजट में ऐसा फैसला लिया गया है। 1 फरवरी को ये बजट पेश किया जाएगा। तो इसमें अब आम बजट और रेल बजट एक कॉमन बजट होगा। ऐसे नहीं कि रेल बजट जो कि सेपरेट होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हरियाणा का 22वां जिला कौन सा बना है? हरियाणा में अभी एक नए जिले का गठन किया गया है, तो उस जिले का नाम क्या है? चरखी दादरी। चरखी दादरी जो कि एक नया जिला घोषित किया गया है हरियाणा का। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी। हरियाणा का पहला वाईफाई हॉटस्पॉट गांव कौन सा बना है? तो ये बना है गुमथाला। गुमथाला जो कि पेहोवा के नजदीक है, जो अंबाला जो वाला कैथर हिसार रोड पर जो पड़ता है। तो आपको याद रखना है, पहला हॉटस्पॉट वाईफाई हॉटस्पॉट गांव बना है। एनएसएसओ के स्वच्छता सर्वे में कौन सा राज्य सबसे स्वच्छ राज्य है? यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? तो सबसे स्वच्छ राज्य है सिक्किम। सिक्किम। पॉक्सो ई क्या है? पॉक्सो ई यानी कि ये होता है प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल होता है। इसमें क्या होगा, इसमें बच्चों की जो यौन अपराध से सुरक्षा के लिए एक मंच जहां पर शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। अगर कोई भी बच्चा यौन अपराध के में आता है या उसको ऐसी शिकायतें आती हैं, इसके लिए पोर्टल बनाया हुआ है। ऑल इंडिया
ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इसका जो चुनाव चिन्ह है फ्लावर एंड ग्रास है, इस तरीके से आप देख रहे होंगे। और इसकी फाउंडर थी ममता बनर्जी, और 1 जनवरी 1998 में ये पार्टी बनी थी। 1 जनवरी 1998 में ये पार्टी बनी थी। और ये क्या है, इसमें इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। 2016 में इलेक्शन कमीशन ने इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। उड़ी जो कि कश्मीर में आतंकवादियों से कितने सैनिक मारे गए थे? 2007 में तो 18 सैनिक मारे गए थे। एलओसी लांघकर भारतीय सैनिक ने सर्जिकल स्ट्राइक के तहत 38 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया था। यह सर्जिकल स्ट्राइक किस तिथि को हुई थी? तो ये 21 सितंबर 2016 को की गई थी। भारत ने राफेल लड़ाकू विमान की खरीद हेतु समझौता पर हस्ताक्षर किस देश का है? तो राफेल जो कि लड़ाकू विमान हमने फ्रांस से लिए हैं। 2017 को ईयर ऑफ फ्रेंडशिप भारत किस देश के साथ मनाई? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ईयर ऑफ फ्रेंडशिप बनाएंगे वियतनाम जो कि हेनोई की राजधानी है, वियतनाम। WHO ने श्रीलंका को किस बीमारी से मुक्त किया गया? तो मलेरिया फ्री कंट्री कर दिया है श्रीलंका, और भारत का पड़ोसी देश है। और ये काफी बड़ी उपलब्धि है किसी देश के लिए जो कि मलेरिया फ्री हो गया है, और भारत में काफी मलेरिया के पेशेंट हैं। 2016 की फोर्ब्स सूची में 48वें सबसे अमीर आचार्य बालकृष्ण का संबंध है, यानी कि आपने नाम सुना होगा आचार्य बालकृष्ण जी का, जो कि पतंजलि आयुर्वेदिक के प्रबंधक निदेशक हैं। तो ये 2016 की सूची में 48वें नंबर के सबसे धनी व्यक्ति हैं, जो कि पतंजलि भारत की तो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। किन किन रेलगाड़ियों में फ्लेक्सी किराए की शुरुआत की गई है? तो राजधानी, शताब्दी और दुरंतो प्रीमियम रेलगाड़ियों की इसमें फ्लेक्सी किराए की शुरुआत की गई है। यानी कि फ्लेक्सी किराया वो होता है जैसे कि आप तत्काल टिकट आप कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, जैसे कि जितनी सीट वैकेंट रह गई हैं तो उसके हिसाब से उसकी किराया की सूची उसकी बढ़ती चलेगी, उसमें किराया उसका बढ़ता चलेगा, तो उसको फ्लेक्सी किराया कहते हैं। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? तो प्रथम है। और 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है 2 सितंबर को। और नारियल का उत्पादन विश्व में सबसे ज्यादा भारत में ही होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं, तो स्थायी प्रतिनिधि है सैयद अकबरुद्दीन। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके लिए विकास हेतु सतत पर्यटन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। प्रधानमंत्री जो कि भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक आवास जो कि 7 रेस कोर्स रोड हुआ करता था, अब उसका नया नाम चेंज कर दिया गया। तो उसका नया नाम क्या है? तो जहां हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहते हैं, पहले उसका नाम था 7 RCR यानी कि 7 रेस कोर्स रोड, अब उसका नाम चेंज कर दिया, उसका नाम लिख दिया है 7 वही है पर इसका नाम चेंज कर दिया लोक कल्याण मार्ग। 7 लोक कल्याण मार्ग इसका नाम कर दिया गया है, यानी कि प्रधानमंत्री निवास का नाम 7 लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया है। खुले में शौच से मुक्त देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है, और प्रथम सिक्किम है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला सिक्किम है जो खुले में शौच मुक्त था, और दूसरा हिमाचल प्रदेश। 68वें गणतंत्र दिवस समारोह पर मुख्य अतिथि कौन होंगे? अभी हमारा हाल ही में 68 गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान जो कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं। आप ये देख रहे हो, ये अबू धाबी के क्राउन प्रिंस हैं। कौन संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यभार संभालेंगे? वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो कि एंटोनियो गुटेरेस जो कि पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जो यूएन के महासचिव होंगे। 2016 का बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो डॉक्टर सत्यनारायण को बिहारी पुरस्कार दिया गया है। और आपको बता दूं कि बिहारी पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। भारत की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय
संस्कृति महोत्सव 2016 का आयोजन कहां किया गया? तो नई दिल्ली में हुआ था। मणिपुर की लोहा महिला यानी कि आयरन लेडी जिसको कहते हैं, इरोम शर्मिला की राजनीतिक पार्टी का नाम क्या है? तो इनकी पार्टी का नाम है पीपल रिसर्जेंस जस्टिस अलायंस। तो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इनकी पार्टी का नाम आपको कतई ही नहीं बोलना है, और इसको आप गांठ बांध लें, बिल्कुल काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं 2016 में पूछा जा चुका है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन फिर से इंपोर्टेंट है। और इन्होंने 16 साल बाद अपना फास्ट तोड़ा था, 16 ईयर बाद इन्होंने अपनी पार्टी बनाई, उन्हें बिल्कुल राजनीति में उतरने का फैसला लिया, और मणिपुर की आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है, इरोम शर्मिला जी को। नौसेना में शामिल आईएनएस त्यायु क्या है? आईएनएस त्यायु अभी इंडियन नेवी में शामिल किया गया है। तो ये तीव्र गति से हमला करने में सक्षम युद्धपोत है। कौन सा राज्य केरोसिन हेतु प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण करने वाला पहला राज्य बना है? तो झारखंड बन गया है, यानी कि डीबीटीएल की भी स्कीम केरोसिन पे अभी लागू करने वाला पहला राज्य झारखंड है, जहां से हमारे कैप्टन, भारतीय टीम के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी का गढ़ माना जाता है, वहीं के हैं झारखंड के। म्यांमार में बैंक शाखा खोलने वाले भारत का पहला बैंक कौन सा है? एसबीआई। अरुंधति भट्टाचार्य इसकी चेयरपर्सन है, इनका कार्यकाल अभी बढ़ा दिया गया है। तो ये पहली ब्रांच है एसबीआई जिन्होंने म्यांमार, यानी म्यांमार में भी यांगून जो जगह है, वहां पर पहली ब्रांच ओपन की है एसबीआई ने। किस हवाई अड्डे का T3 टर्मिनल देश का पहली प्लेटिनियम ग्रीन एयरपोर्ट बिल्डिंग घोषित की गई है? तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, जो कि अभी हाईलाइट में भी रहा था, वहां पर तो ये घोषित की गई है। भारत में पहली सर्किट इलेक्ट्रिक बस किसने लॉन्च की है? तो ये अशोक लीलैंड ने लॉन्च की है, जो कि हिंदुजा ब्रदर्स की है। अशोक लीलैंड ने पहली सर्किट इलेक्ट्रिक बस लॉन्च की है, पहली सर्किट इलेक्ट्रिक बस। शहरी क्षेत्र में खुले में शौच से मुक्त होने वाला पहला राज्य बना है, यानी कि शहरी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, शहरी क्षेत्र की बात करें तो गुजरात और आंध्र प्रदेश पहले ऐसे राज्य बन गए हैं जो खुले में मुक्त होने वाले पहले राज्य बने हैं। मैथ्यू समुद्री तूफान से किन देशों व शहरी क्षेत्रों में भारी जान और माल की हानि हुई है? तो ये आपको पहली बात तो इस तूफान का नाम याद रखना है, मैथ्यू। यहाँ पर हैती व अमेरिका के फ्लोरिडा में और तथा जॉर्जिया में काफी नुकसान हुआ था। हैती में तो वहां तक के चुनाव भी, जो इलेक्शन थे, वो भी कैंसिल करने पड़े मैथ्यू की वजह से, मैथ्यू समुद्री तूफान की वजह से। प्लास्टिक कप और प्लेटों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? फ्रांस। फ्रांस ने वहां पर प्लास्टिक कप और प्लेटों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश फ्रांस बन गया है। अभी अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने, उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, और वो किस पार्टी से संबंध रखते हैं? ये देख रहे हो आप, डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, तो ये किस पार्टी से संबंध रखते हैं? जो रिपब्लिकन पार्टी से है, और इन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की महिला हिलेरी क्लिंटन को परास्त किया था। गोवा में भारत के 47 अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है? तो ये डॉटर एक मूवी थी जो कि ईरानी फिल्म थी, उसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया है, डॉटर। और इसके जो प्रोड्यूसर हैं रेजा मिरक्रिमिनी जो थे, उनके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। तंबाकू सेवन से होने वाले नुकसान व इसके उपयोग पर नियंत्रण पर विचार हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन के तत्वाधान में फ्रेमवर्क कन्वेंशन और टोबैको कंट्रोल कोप 7 का 7वां सत्र कहां संपन्न हुआ? तो ये ग्रेटर नोएडा में इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी तंबाकू पर, किसका तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में जान से लोगों को बताया। तमिलनाडु में कार्यरत निजी क्षेत्र के सिटी यूनियन बैंक ने भारत में पहला बैंकिंग रोबोट लॉन्च किया जो बैंक ग्राहक के अनेक प्रश्नों का उत्तर दे सकेगा। इस बैंक का नाम क्या है? रोबोट बैंक है, यानी कि बैंकिंग की रोबोट बैंकिंग है। तो इसमें लक्ष्मी जो बैंक है, इसमें लक्ष्मी इस बैंक का नाम है, जो कि इसमें बैंकिंग रोबोट के नाम से जाना जाता है इसको। किस देश ने भारत में नोटबंदी के बाद अपना यह नोटबंदी का फैसला लिया और बाद में इसे वापस ले लिया? तो वेनेजुएला जो कंट्री है, जैसे इंडिया में नोटबंदी का फैसला लिया, वेनेजुएला ने भी फैसला लिया था, पर उसको वापस ले लिया गया था। श्री हरिकोटा से
रिसोर्स सेट 2A का सफल प्रतिक्षेपण की स्थिति को हुआ? तो 7 दिसंबर 2016 को हुआ था। बेसहारा बच्चों की सहायता के लिए कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन द्वारा कौन सा अभियान दिसंबर 2016 में शुरू किया गया? तो 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन अभियान। और इस अभियान के जो प्रेरणा स्रोतक रहे कैलाश सत्यार्थी, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं, और ये हमारे माननीय राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी ने इसके ये मंच की शुरुआत की थी, इस अभियान की शुरुआत की थी। तो इसका अभियान का नाम था 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन अभियान। अंतरराष्ट्रीय एथलीट महासंघ ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे घोषित किया गया? तो उसेन बोल्ट को, जो कि जमैका के हैं, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट घोषित किया गया। और महिलाओं की वहीं बात करें तो महिलाओं की जो सर्वश्रेष्ठ एथलीट थी अलमाज आयाना, जो कि इथियोपिया की हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ महिला अंतरराष्ट्रीय एथलीट्स महासंघ ने घोषित किया गया था। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2016 खिताब किसने जीता है? तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह खिताब जीता है। और 2015 में एंजेला मर्केल रही थी। और इसमें 2016 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर में नरेंद्र मोदी जी भी रनअप थे इसमें, और मार्क जुकरबर्ग थे इससे पहले, और बहुत सारे इसमें रनअप भी रहे, पर लेकिन ये डोनाल्ड ट्रंप के नाम रहे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? बिल इंग्लिश को, जो कि नेशनल पार्टी से है। बिल इंग्लिश को न्यूजीलैंड का नया प्रधानमंत्री चुना गया है, जो कि नेशनल पार्टी से है। ग्रामीण भारत के लोगों को डिजिटल बनाने और कैशलेस भुगतान के बारे में उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने दिसंबर 2016 में किस नाम से एक नया टीवी चैनल लॉन्च किया है? तो ये डिजिसाला एक नाम का एक नया टीवी चैनल लॉन्च किया है। इसमें लोगों को बताया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कि ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षित करने का उद्देश्य है। तो उसका नाम है डिजिसाला। इस चैनल का नाम है, आपको याद रखना, डिजिसाला, DIGISHALA, डिजिसाला। 45 अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहां किया गया? तो ये केरल में किया गया था, त्रिवेंद्रपुरम में, कोवलम में, केरल। कौन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं? तो जगदीश सिंह खेहर, और ये पहले सिख व्यक्ति हैं जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, और जो 44th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और आप लोगों को बताना है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में करना है। अब देख लेते हैं कुछ नियुक्तियां जो कि 2016 के दौरान हुई हैं, काफी महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। पहला देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू बने थे। CBSE सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरमैन कौन है? भी राजेश कुमार चतुर्वेदी। भारतीय विमान प्राधिकरण के अध्यक्ष गुरु प्रसाद मोहपात्रा, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गुरु प्रसाद बने हैं। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे, जो कि अभी भारत आई थी। CBI के प्रबंधक, प्रबंधक ऑफ SBI, ये क्वेश्चन PGDM में आया था, ये वाला बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो हुआ था BOM, PGDM में भी ये क्वेश्चन आया था। इंपोर्टेंट इस क्वेश्चन को मार्क करना, जो कि प्रबंधक निदेशक SBI के, तो ये दिनेश कुमार खरे जो कि प्रबंधक बनाए गए थे SBI के। RBI के गवर्नर उर्जित पटेल, जो कि रघुराज रामन की इन्होंने जगह ली थी। और UPSC यानी कि UPSC की चेयरमैन अलका सिरोही, ये क्वेश्चन भी 2016 में बहुत पूछा गया था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मार्क करके चलना, चेयरमैन ऑफ UPSC। और शायद इनका चेयरमैन अभी चेंज हो रहा है शायद से, और शायद हो भी चुका होगा। आप इस पर जरा मुझे कमेंट करके बताना कि UPSC का चेयरमैन अभी प्रेजेंट में कौन है। तो प्लीज रिमेंबर दैट। राजदूत ऑफ अमेरिका, अमेरिका के राजदूत नवतेज सरना। CBDT के चेयरमैन सुशील चंद्रा, ये क्वेश्चन भी काफी पूछा गया था, इसको भी इंपोर्टेंट मार्क करके चलना। CBDT के चेयरमैन सुशील चंद्रा, क्योंकि इससे पहले सुनीता नायर थी। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष राजीव ऋषि। अध्यक्ष इंटरपोल के
मेग हग वेई जो कि चाइना के हैं। फिकी के अध्यक्ष काफी इंपोर्टेंट हैं, पंकज पटेल। पंकज पटेल फिकी के अध्यक्ष हैं। और ये भी काफी इंपोर्टेंट है, थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत। ये तो आपको नाम कैसे भी नहीं भूलना है, बिल्कुल आप इसको रट लीजिए, बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत थल सेना प्रमुख होंगे। मुख्य न्यायाधीश जगदीश सिंह खैर, अभी बता चुका हूं इससे। और ये भी काफी इंपोर्टेंट है, वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ, बीएस धनोआ। और ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाले हैं, ये नियुक्तियां आपके लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। प्लीज रिमेंबर दैट, आप इस वीडियो को पॉज करके इसको बिल्कुल कहीं इसको पेज पे रिटर्न कर लीजिए, जिससे आपको रिमेंबर करने में आसानी होगी। और कुछ देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय समुद्रीय संगठन अवार्ड 2016 को मिला है, कैप्टन राधिका मेनन को मिला है। और यह अवार्ड पाने वाली विश्व की पहली महिला, भारतीय मर्चेंट नेवी की पहली महिला कप्तान है राधिका मेनन जी। मिस्टर वर्ल्ड 2016 के रोहित खंडेलवाल जी को मिला है। और आपको बताना है कि मिस्टर वर्ल्ड रोहित खंडेलवाल बनिए, इनको कितनी राशि की प्राइस मिली है, इसको आपको मुझे कमेंट में करना है कि इनको कितनी राशि इनाम में मिली है। 51वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2016 का वेरी 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 इंपोर्टेंट मार्क करके चलना है इसको। 51वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2016 को मिला है रघुवीर चौधरी को, जो कि गुजराती साहित्यकार हैं। मैग्सेसे अवार्ड 2016 को किसको मिला है? टीएम कृष्णम को मिला है, जो कि कर्नाटक संगीत विशेषज्ञ है। और बेजवाड़ा विल्सन जो कि सफाई कर्मचारी आंदोलन से जुड़े, और ये एससी से आते हैं। इन्होंने जो मैला साफ करने की जो प्रथा थी उसको खत्म किया था। बेजवाड़ा विल्सन दोनों भारतीय हैं, अन्य और भी हैं पर लेकिन भारतीयों में तो केवल 2 को मिला है, टीएम कृष्ण का और बेजवाड़ा विल्सन। आपको इतना ही याद करना है। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार किसको मिला है? सुभा मुदगल जो कि शास्त्रीय गायिका हैं, शास्त्रीय संगीत गायिका हैं। सुभा मुदगल राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड। फ्रांसीसी अवार्ड किसको मिला है? फ्रांसीसी अवार्ड मिला है कमल हसन को, अभिनेता हैं। व्यास सम्मान 2015 का सुनीता जैन को मिला है। सुनीता जैन को काफी इंपोर्टेंट है। ओलंपिक ऑर्डरेड जो कि एन रामचंद्रन को मिला है, ये भी काफी इंपोर्टेंट है, काफी इंपोर्टेंट है। ओलंपिक ऑर्डरेड का जो मिला है 2016 का एन रामचंद्रन को। लता मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है? उत्तम सिंह, संगीत व निर्देशक व वॉलियन वादक है, ये उत्तम सिंह को मिला है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट मार्क करके चलना है ये क्वेश्चन। तो मैन बुकर पुरस्कार किसको मिला है? पॉल बीटी। वेरी 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 इंपोर्टेंट मार्क के चलना है इसको, पॉल बीटी। और ये द सेल आउट के लिए मिला है, द सेल आउट के लिए मिला है, द सेल आउट के लिए मिला है इनको। और ये अमेरिका के हैं, पॉल बीटी। पहला विश्व संस्कृत पुरस्कार किसको मिला है? तो ये थाईलैंड की राजकुमारी हैं, इनका नाम है महाचक्री सिरिन धोर्नो। और वह प्रोफेसर जॉर्ज कॉर्डोना जो कि अमेरिका के भाषावादी हैं। और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको आपको नोट करना है। कालिदास सम्मान जो कि मध्य प्रदेश सरकार देती है, तो ये वंशी कौल को मिला है, रंगमंच कलाकार हैं वंशी कौल। और इस बार का जो तानसेन पुरस्कार है, तानसेन प्राइस किसको मिला है? आपको इसका आंसर कमेंट में करना है। और तानसेन पुरस्कार 1980 में चालू हुआ था। महाश्वेता देवी तानसेन पुरस्कार 2016 का बताना है। महाश्वेता देवी जो कि इनका अभी निधन हो गया है, जो इस वर्ष 2016 में इनका निधन आ गया है, उन व्यक्तियों की चर्चा करेंगे। महाश्वेता, और इनको ऑर्बिचरी पीपल कहते हैं। महाश्वेता देवी जो कि प्रख्यात साहित्यकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता थी, इनका अभी निधन हो गया है। और ये बंगाली साहित्यकार थी। पंडित लच्छू महाराज जो कि बनारस घराने थे, इनका भी निधन हो गया है। एस आर नाथन जो कि सिंगापुर के पूर्व राष्ट्रपति थे, और ये 6th नंबर के सिंगापुर के पूर्व राष्ट्रपति थे। सॉरी। गुरुदयाल सिंह पंजाबी गायक थे, और इनका निधन हो गया। राजर
तासिन का 24 अगस्त 2016 को इनका निधन हो गया है, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता थे और इन्होंने कैंसर कोशिका अल्जाइमर जो रोग पे इन्होंने रिसर्च की थी। शिमोन पेरेज इनका भी निधन हुआ है। ये सारे वही हैं, इनका निधन हो गया है। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री वो राष्ट्रपति थे जिनको ताबेई और एवरेस्ट शिखर पे चढ़ने वाली पहली महिला थी ये, और इनको फीमेल स्टील भी कहा जाता है, और ये जापान की थी। और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जिंको तेवाई इनका भी निधन हो गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इनको मार्क करके चलना। एमजी मेनन भी काफी इंपोर्टेंट है, जो कि फिजिक्स के साइंटिस्ट थे एमजी मेनन। फिदेल कास्त्रो वेरी वेरी इंपोर्टेंट, क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति थे। चिन्नास्वामी रामास्वामी तो वरिष्ठ पत्रकार एवं पूर्व सांसद थे। अनुपम मिश्रा वेरी वेरी इंपोर्टेंट मार्क करने चाहिए। अनुपम मिश्रा जो कि थे प्रसिद्ध एनवायरनमेंट थे और ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, अनुपम मिश्रा। अब कुछ स्कीमें देखते हैं जो कि राज्य योजना थी जिन्होंने चलाया इनको। पशुधन बीमा योजना हरियाणा राज्य ने चलाई थी। इसका उद्देश्य ये है कि आप फसलों की तरह पशुओं का भी बीमा करा सकें। जैसे फसलों का बीमा होता है तो पशुओं की भी बीमा करा सकेंगे। जैसे उनमें कोई रोग लग जाता है, उनकी मृत्यु होती है, तो इसलिए अब राज्य सरकार उनके लिए पशुधन बीमा योजना लेके आई है। मिशन हरित आंध्र प्रदेश, तो ये आंध्र प्रदेश इसमें नाम भी आ रहा है, तो आंध्र प्रदेश ने चलाया, यानी कि 2029 तक वन क्षेत्र को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। बीजू कन्या रतन योजना वेरी इंपोर्टेंट स्कीम मान के चलना, इसको वेरी वेरी इंपोर्टेंट स्कीम मान के चलना गाइस। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। बीजू कन्या रतन योजना किस राज्य ने चलाई है? उड़ीसा ने, और ये क्वेश्चन मैं पहले भी कवर किया है। तो इसमें बीजू कन्या रतन योजना में क्या है, कम लिंग अनुपात वाले 3 जिले जैसे गंजाम, ढेकरनाल और अंगुल में लैंगिक भेदभाव पर जागरूकता पैदा करने के लिए ये स्कीम चलाई है, बीजू कन्या रतन योजना। अन्नपूर्ण रसोई योजना जो कि राजस्थान ने चलाई है। इसमें क्या है, श्रमिकों जैसे रिक्शा चालकों, ऑटो चालकों, वरिष्ठ जनों एवं समाज के अन्य कमजोर वर्ग लोगों के लिए रियायती मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराना। तो इसमें अन्नपूर्ण रसोई योजना काफी इंपोर्टेंट योजना है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। और इसमें क्या होता है, एक्चुअल में एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि अन्नपूर्ण रसोई योजना किस राज्य ने आरंभ की है? तो आपको बताना है राजस्थान ने आरंभ की है। कुछ केंद्र की स्कीम है वो देख लेते हैं। नमामि गंगे का उद्देश्य क्या है? गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा की सफाई का लक्ष्य रखा गया है इसमें, नमामि गंगे। नेशनल ग्रीन राजमार्ग मिशन और 1500 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर पौधारोपण करना इसमें। स्मार्ट गंगा सिटी योजना, इसमें क्या है, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए आधुनिक संरचना को विकसित करने के लिए कि इसमें सीवेज ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो स्मार्ट गंगा सिटी योजना। उड़ान योजना में क्या है, इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। इसमें क्या है, आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा का सुगम बनाने के लिए प्रयास किए जाएंगे कि हर व्यक्ति प्लेन में सफर कर सके। अब कुछ ऑपरेशन या अभियान जो चलाए गए थे 2016 के दौरान वो देख लेते हैं। ऑपरेशन संकट मोचन चलाया गया था। दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा में फंसे 600 भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए चलाया गया था। 600 भारतीयों को निकालने के लिए चलाया था दक्षिणी सूडान, यानी कि साउथ सूडान के लिए चलाई गई थी ऑपरेशन संकट मोचन। ऑपरेशन जल राहत असम स्थिति नारंगी कैंट में बाढ़ राहत अभियान के लिए चलाया गया था। तो असम में जब बाढ़ आई थी तो नारंगी स्थित में जिस जगह कैंट में, तो इसलिए चलाई थी ऑपरेशन जल राहत। ऑपरेशन मुस्कान 2 जैसे जो खोए हुए बच्चों को ढूंढने के लिए चलाया गया एक विशेष अभियान था ऑपरेशन 2। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका की थल सेना की संयुक्त सैन्य अभ्यास थी, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहा था 2016 के दौरान, और ये अभी भी इंपोर्टेंट है मित्र शक्ति। तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच है, यानी कि शक्ति से आप इस तरीके से याद करते हो श्रीलंका, ऐसे याद कर लो, शक्ति ऐसे स्टार्ट होगा तो ऐसे श्रीलंका। हैंड इन हैंड तो चाइना के साथ है, ये भी क्वेश्चन भी बहुत पूछा गया था 2016 के दौरान और काफी इंपोर्टेंट आगे भी है। हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच है, और इसका जो पुणे में आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए संयुक्त अभ्यास किया गया, पुणे में इसका अभ्यास हुआ था। अब खेलकूद की बात कर लेते हैं। 56वीं सीनियर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप किसने जीती थी? जो कि हैदराबाद में हुई थी, और ओवरऑल
जो चैंपियनशिप था केरल रहा था इसमें। 56 सीनियर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एथलीट चैंपियनशिप केरल ने जीती थी। कनाडा ओपन बैडमिंटन किसने जीता था? पुरुष जो कि कनाडा में हुई थी। पुरुष एकल की बात करें तो BS साई प्रणीत जो कि भारत के थे, उपविजेता रहे थे कोरिया के ली हाइनू। यूएफए यूरो कप किसने जीता था? तो पुर्तगाल ने जीता था और इसकी मेजबानी करी थी फ्रांस ने, और फ्रांस ही उपविजेता रहा था। यूरो कप काफी एथलीट में रहा था 2016 में, तो इस क्वेश्चन को भी इंपोर्टेंट मार्क करके चलना। 73 सीनियर राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप किसने जीती थी? तो सौरभ घोषाल छाए रहे इस बार, और महिला वर्ग में दीपिका पल्लिकल ने जीती थी। तो सौरभ घोषाल ने 73वीं सीनियर राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप जीती, और यह कि मुंबई में हुई थी। विंबलडन टेनिस जीता था। पुरुष एकल की बात करें तो एंडी मोरे ने जीता था जो कि ब्रिटेन की खिलाड़ी है। महिला एकल में सेरेना विलियम्स जो कि अमेरिका की खिलाड़ी हैं। राष्ट्रीय मंडल शतरंज चैंपियनशिप जो कि कोलंबो में हुई थी, जो कि अभिजीत गुप्त ने जीती थी महिला वर्ग, पुरुष वर्ग में, और महिला वर्ग में तानिया सचदेव ने जीती थी। प्रो कबड्डी लीग वेरी वेरी इंपोर्टेंट, पटना पायरेट्स ने जीती थी, और जयपुर पिंक पैंथर्स उपविजेता रहे थे। काफी इंपोर्टेंट है, पटना ने जीती थी। पटना ने प्रो कबड्डी लीग जीती थी 2016 की। अमेरिकी ओपन टेनिस का खिताब जीता था पुरुष एकल में स्टैन वारिंका जो कि स्विट्जरलैंड की खिलाड़ी हैं, और महिला एकल की बात करें तो एंजेलिक कार्बर ने जीती, जर्मनी की खिलाड़ी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके चलना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 2016 के। तो आपको याद रखना है इसमें अमेरिकी की, देखो ए से मैंने इसमें ऐसा ट्रिक बनाई थी, ए फॉर अमेरिका को अगर ए से लिखेंगे तो महिला वर्ग में तो एंजेलिक कार्बर की भी स्पेलिंग ए से होगी, और पुरुष वर्ग में स्टान वारविंकन आपको याद करना जो कि स्विट्जरलैंड की खिलाड़ी है। ड्यूरेंट कप किसने जीता था? जो कि दिल्ली में हुआ था ड्यूरेंट कप, और आप ड्यूरेंट कप जो कि फुटबॉल से रिलेटेड होता है, तो इसमें जो विजेता टीम रही थी ग्रीन आर्मी रही थी, यानी कि आर्मी ग्रीन टीम रही थी, और उपविजेता रही थी नेरोका FC फुटबॉल क्लब। मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी की जो जीती थी इंडियन रेलवे ने जीती है, जो कि चेन्नई में हुआ था, और उपविजेता रही थी IOCL यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। 56 राष्ट्रीय ओपन एथलीट्स जो कि 56वीं राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स जो कि लखनऊ में हुई थी, ओवरऑल चैंपियन रेलवे रहा था। इसमें रेलवे की टीम जाती है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप फुटबॉल का खिताब किसने जीता था? जो कि जॉर्डन में हुआ था, उत्तर कोरिया ने जीता था, उत्तर कोरिया, और उपविजेता रहा था इसमें जापान। ब्रिक्स अंडर 17 कप फुटबॉल जो कि गोवा में हुआ था, तो इसमें जो विजेता रहा था ब्राजील रहा था, और उपविजेता रहा था साउथ अफ्रीका। विश्व कप फुटबॉल, विश्व कप कबड्डी जो कि गुजरात में हुआ था, गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था, भारत ने जीता और ईरान को इसमें हराया था, यानी कि ईरान उपविजेता रहा था, और इसमें शायद 11 देशों की टीमों ने भाग लिया था। चौथे एशियाई चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट जो कि मलेशिया में हुआ था, तो इसका जो विजेता रहा था भारत रहा था, और पाकिस्तान को हराया था। तो एशियन चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट। राइडर कप आपको इसका आंसर मुझे कमेंट में करना है कि राइडर कप किससे रिलेटेड है? राइडर कप इज रिलेटेड टू। तो राइडर कप जीता था अमेरिका ने, और यूरोप को हराया था, यानी कि यूरोप उपविजेता रहा था। महिलाओं का एशियाई चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट किसने जीता था? जो कि सिंगापुर में हुआ था, भारत ने जीता था, और चीन को हराया था, यानी कि चीन उपविजेता रहा। सुल्तान ऑफ जौहर कप हॉकी जो कि मलेशिया में हुआ था, सुल्तान कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, और पाकिस्तान इसमें उपविजेता रहा। फेड कप टेनिस जो कि चेक गणराज्य ने जीता था, फ्रांस उपविजेता था। डेविस कप किसने जीता था? 2016 का अर्जेंटीना ने जीता था, और उपविजेता था क्रोएशिया। चीनी ओपन बैडमिंटन PV सिंधु ने जीता था, और महिला एकल की बात करें तो, और पुरुष एकल में जॉन ओ जॉक्सन ने जो कि डेनमार्क के खिलाड़ी हैं, और PV सिंधु ने चाइना की बैडमिंटन खिलाड़ी को ही हराया था। हीरो महिला इंडियन गोल्फ कप किसने जीता था? जो कि गुरुग्राम, यानी कि पहले गुड़गांव हुआ करता था,
उसका नाम गुरुग्राम कर दिया गया। तो अदिति अशोक ने जीता है महिला इंडियन गोल्फ कप। इंडोनेशियाई ओपन गोल्फ किसने जीता है? तो गगनजीत भुल्लर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, गगनजीत भुल्लर ने जीता है। विश्व कैरम चैंपियनशिप जो कि श्रीलंका ने जीता है पुरुष टीम में, और महिला टीम में भारत ने जीता है। थैंक यू एवरीवन। और आपको अगर ये वीडियो काफी यूजफुल लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब मी और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। और ये वीडियो पब्लिश करना मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि ये अब 2016 का लास्ट 6 मंथ का ही करंट अफेयर आप कवर कीजिएगा, उससे आगे क्वेश्चन कहीं जाएंगे नहीं अकॉर्डिंग टू मू। और आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश करें, और जहां से भी आपको ज्ञान मिले आप एकत्रित कीजिएगा। और थैंक यू एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक।